आज दिल बहुत उदास था। आज मेरे पति अमेरिका जा रहे थे। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं जल्दी आ जाऊंगा। बस 1 साल की तो बात है। जब से हम एक हुए हैं, तुम्हारे बिना एक दिन भी अकेले नहीं गुजरा। आज तुम मुझे छोड़कर 1 साल के लिए विदेश जा रहे हो। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सोनम, तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ जिस तरह तुम मुझसे करती हो। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता था, पर क्या करूं, कंपनी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर डाल दी है। अब जाना तो होगा। मैंने अपनी दोस्त प्रीति को इन्फॉर्म कर दिया है। वो आपको एयरपोर्ट से रिसीव कर लेगी। और हाँ, वहाँ पहुँचते ही आपने मुझे फोन करना है। मैं आपका बेचैनी से इंतजार करूंगी। तभी ऋतिक अमेरिका चले गए। जब पति विदेश चले जाते हैं तो बीवी की क्या हालत होती है, आज मुझे इस तकलीफ का एहसास हो रहा था। मैं रात सो ना सकी। नींद थी कि आंखों से गायब थी। मैं ऋतिक के फोन का बेचैनी से इंतजार कर रही थी कि कब उनकी कॉल आएगी। तभी अगले दिन ऋतिक का फोन आया और उसने कहा कि मैं अमेरिका पहुंच गया हूँ। ये सुनते ही मैं बहुत खुश हो गई। तभी मेरे बेचैन दिल को करार आ गया। फिर कुछ दिन गुजर गए। ऋतिक ने मुझसे कोई कांटेक्ट ना किया। मैं उनके फोन का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। तभी अगले दिन ऋतिक का मैसेज आया। लिखा था, सोनम जल्दी से लैपटॉप ऑन करो, मैं तुमसे वीडियो कॉल पर बात करता हूँ। शुक्र है तुम्हारा चेहरा तो देखा। जब से यहाँ आया हूँ तुम्हारे बिना किसी काम में दिल नहीं लग रहा। तुम खामोश क्यों हो? क्या हुआ जान? मुझसे नाराज हो क्या? हाँ, नाराज हूँ मैं, और बहुत ज्यादा। पर आपको क्या, मैं नाराज रहूं या खुश? आप तो जब से गए हैं मुझे भूल ही गए हैं। मैं सारा दिन आपका पागलों की तरह बेचैनी से इंतजार करती हूँ। जाने से पहले आपने मुझसे वादा किया था कि आप हर रोज मुझसे बात करेंगे। अच्छा बाबा, अब मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। पता ही ना चला 1 महीना गुजर गया। अब हम हर रोज एक दूसरे को वीडियो कॉल पर देखा करते थे। प्यार भरी मीठी मीठी बातें करते थे। सारी रात बस यही सोचती रहती, जाने ये 1 साल कब बीतेगा और मेरे ऋतिक मेरे पास आ जाएंगे। फिर एक दिन, अरे आज तो आपने बताया ही नहीं कि आपने खाने में क्या बनाया है। मेरे हाथ के बनाए हुए खानों का टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। अरे जब पास में इतने अच्छे लोग रहते हैं तब भला मुझे खाना बनाने की क्या जरूरत है? अरे यार, तुम्हें क्या बताऊं, वो पास में जो आंटी रहती है ना, उनकी बेटी पूनम इतने मजे मजे के खाने बनाकर दे जाती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। क्या मुझसे भी अच्छे खाने बनाती है? अरे हाँ, तुमसे भी ज्यादा अच्छा टेस्ट है उसके खानों में। और वैसे वो सुंदर भी बहुत है। कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि मेरा दिल उस पर आ जाए? सब जानती हूँ, आप मुझे तंग करने के लिए ये सब कह रहे हैं। सच तो ये है कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। मैं दूसरी बीवियों की तरह अपने पति की मोहब्बत पर शक करने में विश्वास नहीं करती।
एक रात मैं ऋतिक के ख्यालों में खोई हुई थी कि उनका मैसेज आ गया। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी कितना अजीब है ना यार। तुम दूर होकर भी मेरा कितना पास हो। काम करते वक्त भी तुम्हारा ख्याल जाता ही नहीं है। आज जब सुबह उठता हूँ तो तुम्हारे हाथ की चाय को मिस करता हूँ। हे, तुझे याद है ना, जब मैं कभी घर लेट आता था तो तुम मुझ पर गुस्सा करती थी, मेरे बिना खाना नहीं खाती थी। यहाँ वैसे कुछ खाने को मिलता ही नहीं जैसे तू बनाकर खिलाती थी। ये यादें भी कितनी खूबसूरत होती हैं ना, तुझसे दूर होने के बाद एहसास हुआ है। दिन गुजरते गए। ऋतिक जिस ऑफिस में काम करते थे वहाँ सुमन भी काम करती थी। सुमन दिल ही दिल में मेरे पति को पसंद करने लगी। फिर एक दिन मेरी दोस्त प्रीति, जो शादी के बाद अमेरिका सेटल हो गई थी, उसने मेरे पति को सुमन के साथ बाहर देख लिया। हेलो यार, तुझे कुछ खबर भी नहीं है? तेरा पति काम के साथ साथ यहाँ लड़कियों के साथ चक्कर भी चला रहा है। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। यार, तुम्हें जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। कभी कभी आंखों से देखा और कानों से सुना भी सच नहीं होता। ऋतिक मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे साथ बेवफाई कर ही नहीं सकते। सोनम, मैं तुम्हारा घर खराब नहीं करना चाहती। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। मर्दों पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कब बदल जाए कुछ पता नहीं होता। और वैसे भी मेरी जान, ये अमेरिका है, यहाँ अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं। अजीब सी फीलिंग्स थी। डर भी लग रहा था कि कहीं ये सब सच ना हो। पर हम दोनों की मोहब्बत में वफा थी, ट्रस्ट था। कभी एक दूसरे पर शक करने का सोच भी नहीं सकते थे। ऋतिक, तुम बहुत टैलेंटेड हो। तुम्हारा करियर यहाँ है, वहाँ नहीं। मेरी मानो तो तुम वापस मत जाओ। यहाँ अमेरिका में तुम्हारा अच्छा फ्यूचर है। मेरी मानो तो तुम एक बार फिर से सोच लो। वैसे भी तुम जानते हो मैं तुम्हारे बारे में क्या फीलिंग्स रखती हूँ। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। शादी के बाद तुम बहुत इजीली सेटल्ड हो सकते हो। सुमन, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। वो खुद से ज्यादा मुझ पर विश्वास करती है। मैं उसकी मोहब्बत के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। 1 साल होने को है, वो आज भी मेरा दीवानों की तरह इंतजार कर रही है। मैं उसकी वफा का जवाब बेवफाई से नहीं दे सकता। वैसे भी मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और मैं कल की फ्लाइट से वापस जा रहा हूँ। ऋतिक, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें गलत समझती थी। जब सुमन के साथ तुम्हें देखा तो ये बात सोनम को भी बता दी। उसे कहा कि तुम्हारा सुमन के साथ अफेयर चल रहा है। पर सच तो ये है कि उसने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। उसे अपनी और तुम्हारी मोहब्बत पर विश्वास था, तभी उसने तुम पर शक नहीं किया। इधर मैं ऋतिक को फोन कर रही थी, पर उनका नंबर लगातार स्विच ऑफ जा रहा था। फिर अचानक घर की बेल बजी। दरवाजा खोला तो खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू निकल आए। आप सच में आ गए हैं? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? प्रीति के कहने पर भी तुमने मुझ पर शक नहीं किया। क्या इतना भरोसा है मेरी मोहब्बत पर? जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि आप मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकते। मैं प्यार में शक करने पर विश्वास नहीं रखती। आजकल बहुत सी औरतें सुनी सुनाई बातों में आकर अपने पति पर शक करने लगती हैं और अपना घर बर्बाद कर देती हैं। सच बताऊं तो वहां जाकर पता चला कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मैं वहां तुमसे बहुत दूर था, पर मेरा दिल यहाँ तुम्हारे पास था। I really love you, ऋतिक। इस 1 साल में कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी रात नहीं गुजरी जब मैंने आपको मिस ना किया हो।